जय श्री कृष्णा। राधे राधे। माधव भक्ति उपाय चैनल में आप सभी का स्वागत है। दिया की बाती का पूरा जल जाना या बस जाना क्या संकेत देता है, आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। सभी को हम आपके लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आए हुए हैं, जो आपके पूजा घर में अक्सर की जाती है हर अवसर पर। आइए हम आपको पूरा बताते हैं इस वीडियो के माध्यम से। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। सभी को वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छा लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हर हर महादेव जरूर लिखें, जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। मंदिर में दिया की बाती पूरी जल जाना बच जाना, ये क्या संकेत देती है। जैसे कि दीपावली, व्रत और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में दीपक जलाने से जुड़ी हुई, क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपना दीपक जलाते हैं तो वहाँ आपके जीवन में कौन से संकेत देता है। क्या आपके दीपक की बाती पूरी तरह से जल जाती है या वह आधी रह जाती है, और दीपक की बाती पर फूल बनने का क्या अर्थ होता है। आइए हम इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताते हैं कि पहले से जले हुए दीपक में बाती जलाना आपकी परेशानियों का कारण हो सकता है या नहीं, और कितने समय तक, कितने साल तक एक ही दीपक का उपयोग करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, हम इन सभी बातों को जानने वीडियो के माध्यम से इस जानकारी के लिए अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। आपको जानकर हैरान, आप अपने पूजा घर के मंदिर में दीपक जलाते समय अगर यह गलती करते हो तो आपको इसका परिणाम जरूर भुगतना होगा। दीपक की बाती का पूरा जल जाना और बाकी वापस जाना अलग अलग संकेत देता है, जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ने के लिए से पहले यदि आप माँ लक्ष्मी की कृपा पाना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। अचानक से बुझ जाना, और कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी पूजा होने के बाद हम उस दीपक को भगवान के सामने जलता छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद दीपक खुद व खुद बुझ जाता है और उसमें आधी जली बाती घी बच जाता है, और कभी कभी तो हमारे दीपक की बाती पूरी जल जाती है और उसमें फूल भी बन जाता है। तो इसके अलग अलग नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम होते हैं। तो सबसे पहले यह जानते हैं कि अगर हमारे दीपक में फूल बन रहा है तो इसका क्या मतलब होगा। दोस्तों, अगर हमारे दीपक की बाती में फूल बनता है तो इसका सीधा सा मतलब यह है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है और वह हमारी पूजा से प्रसन्न है। इसका संकेत वह बाती में बने इस फूल के माध्यम से देते हैं। अगर आपके घर में दिव्य शक्तियाँ मौजूद हैं और आपके साथ साथ वह भी ईश्वर की पूजा में आपका ध्यान रखती हैं, तो आपके दीपक की बाती में एक से ज़्यादा फूल बनते हैं। और कभी कभी साथ ही ऐसा भी होता है, देवी देवता का स्वरूप भी दिखने लगता है। तो अगर आपके दीपक की बाती में फूल बन रहा है तो आप सच में बहुत भाग्यशाली हैं। इसी के साथ दीपक जलने के भी कुछ खास नियम आपको ज़रूर जानना चाहिए। दोस्तों, अगर आप पहले से जले हुए दीपक में अपनी बाती जलाकर रख देते हैं तो ऐसा करने से दुर्भाग्य का पीछा भी करना पड़ सकता है। अगर दीपक में पहले से जली हुई बाती रखी हुई है, फिर रुई काट ली और आपने अपनी बाती को उसमें जलाकर रख दिया, तो ऐसा करने से भगवान आपसे नाराज़ हो सकते हैं और आपको इसके बहुत ही भयानक परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके बनते हुए काम बिगड़ने लगते हैं, आपकी तिजोरी धन खर्च होने लगता है व्यर्थ ही, और आपको हर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। भगवान माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप दीपक जलाएं
तो आप हमेशा साफ सुथरे दीपक का ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है कि वह हर थोड़े दिन बाद अपने दीपक को बदल देते हैं। इस पर गुरुजी का कहना है कि आप जिस दीपक से पूजा करते हैं उसे कभी नहीं बदलना चाहिए। आप उस दीपक को शुद्ध हो जाने दीजिए। जब कोई दीपक रोजाना भगवान के सामने जलता है तो वह दीपक समय के साथ सिद्ध हो जाता है। भगवान की सकारात्मक ऊर्जा उस दीपक में आ जाती है और जब भी आप वह दीपक जलाते हो तो आपका तन और मन दोनों पवित्र हो जाते हैं। तो आप हर रोज़ उस दीपक को साफ कीजिए, फिर उसमें बाती रखकर जलाएं। आप जितनी बार भी दीपक जलाएं उतनी बार उस दीपक को साफ करके बार बार उस दीपक में बाती जलाएं। लेकिन अगर आप गलती से भी उस दीपक को बदलते हो तो आपकी तरक्की में रुकावट आ सकती है। इसीलिए आप अपने दीपक में कोई भी मत बदलाव 10 या 20 साल तक आप उस दीपक में लगातार बाती जलाएं। इससे आपका दीपक सिद्ध हो जाएगा और आप इसका चमत्कार अपने घर में भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में कोई भी रोग या बीमारी होता है या किसी को बुखार आता है, नज़र लग जाती है, तो आप इस दीपक को थोड़ी देर के लिए किसी पानी के बर्तन में डाल दीजिए और उस रोगी को वह पानी पिला दीजिए। दोस्तों, 10 से 15 मिनट के भीतर उसका बुखार उतर जाएगा। वहीं अगर आपके घर में किसी को नज़र लग जाती है, हर बात व्यापार में हानि, तो ये व्यापार को नज़र लग जाती है, धंधा बंद हो जाता है, तो भी आप इस दीपक के तांबे के बर्तन में पानी भरकर उसमें डाल दीजिए और रात भर के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन सुबह पानी का छिड़काव अपने घर और अपनी दुकान में कीजिए। ऐसा करने से आपको बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब हम लगातार एक ही वस्तु का प्रयोग अपनी पूजा में करते हैं तो वस्तु शुद्ध हो जाती है, भगवान की ऊर्जा प्रवेश हो जाती है और उस वस्तु में समा जाती है। तो कभी भी अपने मंदिर के दीपक को बदलने की गलती ना करें। दोस्तों, अगर आपके मंदिर का दीपक टूट भी जाता है या फिर खराब हो जाता है या खंडित हो जाता है तो तभी आप उस दीपक को बदल सकते हैं। लेकिन फिर भी आप उस दीपक को ना फेंकें, बल्कि अपने घर में संभाल कर ही रखें, क्योंकि ये भगवान की सकारात्मक ऊर्जा का भंडार होता है। वहीं अब आपको ये भी बता देते हैं कि अगर आपके दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है तो आपके दीपक में घी बच जाता है, तो इसका क्या परिणाम होता है। दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए कि अगर आप किसी भी पेड़ पौधे की पूजा कर रहे हैं और पूजा में जला हुआ दीपक पूरा नहीं जलता है, फिर उसमें घी बच जाता है, तो इससे आपके घर में बीमारियों का घर बन जाता है और यह बीमारी कभी जाती नहीं है, पीछा नहीं छोड़ती है। तो भी आप किसी भी पेड़ या मंदिर से बाहर किसी भी स्थान पर पूजा करें तो यह ध्यान रखें कि उसकी बाती में थोड़ा सा ही घी रखना है, अपने सामने ही जल जाए और बाती घी ख़त्म हो जाए, तब तक अपन को वहाँ रुकना है और ज़्यादा घी रखना भी नहीं चाहिए। अपनी सेहत के लिए बहुत ही खराब होता है दीपक में घी और बाती का बच जाना। पूजा करते समय दीपक बार बार बुझ जाता है तो ज़रूर आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है और यह आपकी पूजा में विघ्न डालने का काम करती है। हमारे घर में अगर कोई बुरी शक्ति होती है या फिर कोई ऐसी ऊर्जा होती है जो ये नहीं चाहती कि आपके घर में भगवान की कृपा हो और सकारात्मक ऊर्जा हो, तो ये आपकी पूजा सफल नहीं होने देती, क्योंकि एक वातावरण में एक ही तरह की ऊर्जा रह सकती है, या तो सकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा। जो बुरी शक्ति होती है वो सकारात्मकता का वास नहीं होने देती है। वह यह कभी नहीं चाहती है कि आपके घर में देवी देवताओं की कृपा हो। अगर आपके घर में भगवान ने अपनी कृपा की तो उन बुरी शक्तियों और ऊर्जा का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसीलिए यह चाहती हैं कि आपकी पूजा में रुकावट आए
उन्हें के प्रभाव से हमारा दीपक बार बार बुझ जाता है। ये फिर दीपक की बाती पूरी नहीं जलती है। इन सब से बचने के लिए आपको सच्चे मन से भगवान का स्मरण करना चाहिए। जब भी आप दीपक जलाएं, भगवान से प्रार्थना करें कि आपके आसपास जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा हो वह आपसे दूर रहे और भगवान की कृपा और हमेशा के लिए बनी रहे। ऐसी शक्तियों से बचने के लिए जब भी आप दीपक जलाएं तब गंगा जल से एक गोल घेरा लेकर बनाएं और घेरे में दीपक रखें, क्योंकि गंगा जल को बहुत ही पवित्र माना जाता है और महादेव का वरदान है कि गंगा जल को पवित्र गंगा जल में सबसे पहले तो कोई बुरी शक्ति प्रवेश नहीं करती है, इसीलिए गंगा जल कभी खराब नहीं होता है और हर तरह से नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा में बदल देता है। अगर आप गंगा जल से बने गोले घेरे में दीपक को जलाते हैं, रखते हैं, तो आपकी पूजा में किसी भी बुरी शक्ति की बाधा नहीं हो सकती है और कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके दीपक को बुझा नहीं सकती है। अपनी संपन्न पूजा अच्छी तरह से आप कर सकते हैं सभी देवी देवताओं के आशीर्वाद से। तो दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी हर हर महादेव ज़रूर लिखें। इस वीडियो आगे भी लाती रहूँगी। हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी। सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय माँ लक्ष्मी। हर हर महादेव। शिव विश्वनाथ।